हाउ आर यू। मैं आतिफ शेख फिर आपके लिए लाया हूँ वीडियो, जैसा कि मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा परमुटेशंस होता क्या है, परमुटेशन की डेफिनेशंस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस क्या है, परमुटेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ साइक्लिक परमुटेशंस। साइक्लिक परमुटेशन होता क्या है, उसके ऊपर के एग्जांपल्स के हम सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट्स बीएससी एमएससी नेट सेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। ओके, तो शुरू से आखिर तक पूरा देखिए मेरा वीडियो, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज साइक्लिक परमुटेशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। लेट एस बी अ फाइनाइट सेट, अ परमुटेशन एफ ऑफ एस इज कॉल्ड अ साइक्लिक परमुटेशंस if there exists element x1 x2 xn such that f of x1 x2 f of x2 x3 f of xn minus 1 f of xn f of xn x1. So this is the theoretical part of cyclic permutations. अब cycle means cyclic, cycle means complete the rotations, मतलब एक एलिमेंट से हम लास्ट एलिमेंट तक कंप्लीट करते हैं, इसको बोलते हैं हम साइकिल सिंपली। तो साइक्लिक परमुटेशन होता क्या है कि कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट होंगे x1 x2 xn अंडर द इमेज f, और इमेजेस बनते जाना है इनको कहां तक, जब तक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट साइकिल प्रिपेयर नहीं हो जाता वहां तक, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं f of x1 x2 f of x2 x3 f of xn minus 1 f of xn and f of xn is x1, complete cycle of the rotations means it is the cyclic permutations. अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको इजीली एग्जांपल में समझ जाएंगे व्हाट इज द साइक्लिक परमुटेशंस। ओके, तो मैं आपके लिए लाया हूं एग्जांपल। ऐसे एग्जांपल आते हैं क्वेश्चंस पेपर में, एक्सप्रेस द परमुटेशन एज अ साइक्लिक परमुटेशंस, ठीक है। ओके, तो हमने देखा है कि f दिया हुआ है एक परमुटेशंस, कितने एलिमेंट्स है, 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो साइकिल मींस कैसे स्टार्ट करते हैं हम, और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर आइडेंटिटी में परमुटेशन से, आइडेंटिटी मींस 1 की इमेज 1 2 की इमेज 2, तो वहां से स्टार्ट नहीं करना है हमको। ओके, नॉट अ रिपीटेड, इट्स ओनली द सिंगल एलिमेंट जिसकी इमेज चेंज होती है। ओके, देखिए सॉल्यूशन f इक्वल टू, यहां पे 1 की इमेज 2 है, ऑब्वियसली ले सकते हैं 1 2 इमेजेस 4 इमेजेस 1 तो लिया जा चुका है, रिपीटेड एलिमेंट इज नॉट अलाउड। ओके, तो कंप्लीट रोटेशन मींस ये साइकिल प्रिपेयर हो गया हमारे। अब हमने 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया, 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया, इसको हमने अभी निगलेक्ट करना है। 3 से स्टार्ट किए, 3 6 की इमेज 3 वापस, तो हमने क्या किया, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट 5 7 5 मींस 5 लिखना है, 7 उसकी इमेज लिखना है, 7 का देखना कितना है 5, तो वो लिखना नहीं रिपीट, क्योंकि 5 तो ऑब्वियसली आ गया है, तो कंप्लीट द रोटेशन मींस cyclic permutation start from the elements, not an identity. Only the elements are distinct. If 2 elements are distinct, so start your the images. See 1, there exists a image 2, जैसा हमने डेफिनेशन में देखा है 1 2 is image of 4, 2 is image of 4 is image of 1, not repeated, so complete the cycle. इस तरह से हम cyclic permutations solve कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप और एक बार एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट, लेट f नंबर ऑफ एलिमेंट इज 9। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट f आपको लिखना है, द परमुटेशंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 9। स्टार्ट फ्रॉम, अब देखिए 1 की इमेज कितनी है 1, नो डाउट हमने बोला है कि आइडेंटिटी हम नहीं लेते, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 3 है, और 3 की इमेज 6 है, और 6 की इमेज 2 है, और जहां से हमने स्टार्ट किया वहां तक आपको रुकना नहीं है। जैसे 2 से स्टार्ट किया तो 2 किसकी इमेज है वहां तक हमको कंप्लीट साइकिल बनाना है। जैसे 2 से लेके कहां तक गए हम 6 तक, 6 की इमेज क्या है 2, रिपीट नहीं लिखना है हमको, कंप्लीट द साइकिल। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम 7, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स इज प्रेजेंट हियर। 7 इज इमेज 9 इज इमेज 8 एंड 8 इज इमेज ऑफ 7, कंप्लीट द साइकिल। ओके, तो साइक्लिक परमुटेशंस बहुत इजी है, आप इजीली इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो। सिर्फ डेफिनेशंस याद रखने के, व्हाट इज द साइक्लिक, साइकिल हमको पता है कि साइकिल आती है कंप्लीट द साइकिल, ये सर्कल रहता है हमारा स्टार्ट एंड एंड। ओके, and no repeated elements
इसका ध्यान रखना है आपको। साइक्लिक परम्यूटेशंस आपको इजीली समझ में आया होगा। ओके, हमने इससे पहले साइक्लिक परम्यूटेशंस देखा है और नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रांसपोजिशन। ओके, ट्रांसपोजिशन होता क्या है? अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। एक साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांसपोजिशन है। सिंपली साइकिल रहती है हमारी, उसकी लेंथ 2। लेंथ इज हाउ मेनी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस, so it is called as a length. Okay, so a cycle of length 2 is called transposition. Simply example देखिए आप, example में easily आपको अंडरस्टैंड होगा। express the following permutation as the transposition। एक permutation दिया हुआ है जिसको आपको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करना है। ओके, f is the permutations with n number of 9 number of elements। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने लेट f इक्वल टू द परम्यूटेशंस। अब साइकिल जैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसा हमने साइक्लिक परम्यूटेशन में देखा, तो वैसे आपको प्रिपेयर करना है इसमें, नो डाउट। और आइडेंटिटी परम्यूटेशन नहीं लेना है हमको, आइडेंटिटी परम्यूटेशन छोड़कर, क्योंकि कंप्लीट द साइकिल होनी चाहिए। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये क्यों नहीं ले सकते हैं हम? ओके, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 पर ही एंड हो जा रहा है और बाकी एलिमेंट्स तो यूज नहीं हो रहा है, इसके लिए हम ये नहीं ले रहे हैं। ओके, तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन को छोड़कर दूसरे एलिमेंट स्टार्ट करना है। देखिए 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 3, 3 की इमेज 6 और 6 की इमेज 2। और हमने स्टार्ट ऐसे कैसे 2, तो कंप्लीट द साइकिल, रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखना है, ये कंप्लीट हो गया हमारी एक साइकिल। ओके, इसके बाद 7 इज 9, 9 इज 8, 8 इज कंप्लीट 7, तो 8 तक लिखना है क्योंकि 7 तो रिपीट हो चुका है। अब इनके हमको पेयर बनाना है, ठीक है, जैसे पेयर बनाते हैं। देखिए 2 4, 2 5, 2 3, 2 6 बन गई है 2 2 की, क्योंकि ट्रांसपोजिशन क्या होता है? साइकिल ऑफ लेंथ 2, मतलब साइकिल के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 2 मींस डिफरेंट, नॉट 2। ओके, 2 4, 2 5, 2 3, 2 6। यहां पे देख सकते हैं आप 7 9, 7 8 बराबर। तो हमने यहां पर देखा ट्रांसपोजिशन किसको बोलते हैं? साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोजिशन। मतलब एक परम्यूटेशन दिया हुआ था हमको, उसको हमने साइक्लिक परम्यूटेशन में पहले कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको हमने ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट किया। मतलब साइकिल ऑफ लेंथ 2, देयर आर 2 लेंथ ऑफ द एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोजिशन। तो आपको ट्रांसपोजिशन वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इवन परम्यूटेशंस। इवन परम्यूटेशंस होता क्या है, ठीक है। तो इवन परम्यूटेशन देखेंगे हम। अ परम्यूटेशन इज कॉल्ड इवन परम्यूटेशंस इफ इट्स प्रोडक्ट as is expressed as a even number of transposition। मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में हमको कन्वर्ट करना है। इवन नंबर, इवन मींस इवन पता है आपको 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो देख सकते हैं आपके लेटेस्ट एक परम्यूटेशन लिया मैंने अप टू 5 एलिमेंट्स, इसकी पेयर हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए पेयर 1 5 1 4 1 3 1 2, और आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 1 3 1 4 1 5, नो डाउट। तो हाउ मेनी ट्रांसपोजिशन? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ओके, दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4. 4 is a even number, so it is even permutations. Okay, मतलब इसको हमको even number of ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करना है। ट्रांसपोजिशन हमको पता है कि साइकिल ऑफ लेंथ 2, मतलब दो की जोड़ियां बनानी है। सिंपली 1 2 3 4, there are 2 elements, so it is a even permutations. Okay, now next odd permutation। odd आपको पता है कि even और odd क्या होता है? even is a 2 4 6 8, odd is a 3 5 7। तो odd permutation देखेंगे हम। a permutation is called odd permutation if its product is expressed as a odd number of transposition। मतलब odd number of transposition हमको बताना है वहां पर एग्जांपल में, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके लेट सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स लिए हमने? 4 एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स अगर लिया है हमने तो उसके हम ट्रांसपोजिशन कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 1 4 1 3 1 2। अब आपने ट्रांसपोजिशन तो कर लिया यहां पर, अब उसको काउंट करते हैं हम। एक ये 2 है और ये 3, 1 2 3, देयर आर 3 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। और 3 कौन सा नंबर है आपका? ऑड। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज द ऑड परम्यूटेशंस। तो आई होप आपको
ट्रांसपोजिशंस क्या है, इवन परमुटेशंस क्या है, ऑड परमुटेशंस क्या है, आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा इवन और ऑड परमुटेशंस क्या रहता है, ठीक है। अब हम उसके ऊपर के एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल कैसे है देखिए, एग्जांपल बेस्ड ऑन इवन परमुटेशन। आपको एग्जांपल में ये मैंने एक्चुअली लिखा है कि ये इवन परमुटेशंस का एग्जांपल्स है, ठीक है, कि ये इवन परमुटेशंस का एग्जांपल है। तो इसके लिए मैंने लिख दिया एग्जांपल बेस्ड ऑन इवन परमुटेशंस। और एग्जाम के अंदर आपको पूछेगा कि डिटरमाइन इट इज अ वेदर और इट इज अ इवन और ऑड। ओके, नोट एक्सप्रेस द फॉलोइंग परमुटेशंस इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड डिटरमाइन वेदर द परमुटेशन एज इवन और ऑड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे जाएंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग परमुटेशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में हमको कन्वर्ट करना है पहले, क्योंकि उसके ऊपर से ही हम पेयरिंग कर सकते हैं और इवन है या ऑड है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो वी सी दैट, इधर देखिए आप, इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड डिटरमाइन वेदर द परमुटेशन इज इवन और ऑड। ठीक है, तो एक परमुटेशन दिया हुआ है विद 9 नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी दिया हुआ है। आइडेंटिटी आपको पता है कि वो हमको नहीं लेना है। तो लेट एफ, अब देखिए साइकिल्स, 2 is image 4, 4 is 5, 5 is 3, 3 is 6, 6 is again 2, again 2, the last element is 6, complete the cycle. Again next is 7, 7 is image 9, 9 is image 9, 9 is image 8, 8 is image 7, complete the rotation, so last element is 8. Okay, अब इसके हमको ट्रांसपोजिशन करना है। ट्रांसपोजिशन आपको पता है कि साइकिल ऑफ लेंथ 2, दो की जोड़ियां बनानी है। देख सकते हैं आपके 2 6, 2 3, 2 5, 2 4, 7 8, 7 9। अब ये क्या हो गया, दिस एक्सप्रेशन इज अ ट्रांसपोजिशन, मतलब दो की पेयर हमने क्या फाइंड आउट कर ली। अब आप देख सकते हैं कि काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 एंड 6 इज द इवन नंबर, so it is a even number of a transpositions। ये कौन से ट्रांसपोजिशन है, even number of a ट्रांसपोजिशन। ओके, तो हमने क्या देखा, परमुटेशंस दिया हुआ था हमारे पास, हमने स्टार्ट किया, जैसे हमने बताया, मैंने आपको बताया कि साइकिल कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये साइकिल हमने प्रिपेयर किए, उसके बाद साइकिल के बाद हमने ट्रांसपोजिशन प्रिपेयर किया, और ट्रांसपोजिशंस के लेंथ ऑफ द नंबर्स, हाउ मेनी ट्रांसपोजिशन हैव टू बी प्रिपेयर। जैसे हम पेयरिंग करते हैं, जोड़ियां लगाते हैं, जोड़ियां बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कौन सा नंबर है, इवन, मतलब ये क्या हो गया, इवन नंबर ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, तो ये एग्जांपल था हमारा इवन परमुटेशंस का, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, साइकिल प्रिपेयर करना है, उसकी जोड़ियां बनानी है जो कि ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद इजीली आप ऑन करके बता सकते हैं कि वो इवन या ऑड। तो ये हो गया इवन परमुटेशंस। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ऑड परमुटेशंस। तो ये सिग्मा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, तो एक्सप्रेस सिग्मा इनटू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, डिटरमाइन वेदर द परमुटेशन इज इवन और ऑड। ये भी वैसे एग्जाम्पल है, तो हम इसको पहले साइकिल में कन्वर्ट करेंगे। देख सकते हैं आप, सिग्मा इक्वल टू दिस परमुटेशंस विद 8 नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, सिग्मा इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम 1, बिकॉज देयर इज नो आइडेंटिटी परमुटेशन, तो हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज डिफरेंट इमेजेस। ओके, सो 1 3 3 4, और 4 की इमेज 1 है तो कंप्लीट रोटेशन आ गया, तो हम उसको साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे। देखो 1 3 4, नेक्स्ट एलिमेंट इज 2 6, 6 की इमेज 2 है तो ये कंप्लीट। नेक्स्ट इज 5, 5 इज 8, 8 इज 7, और 7 की क्या है, 7 की क्या है 5, 5 तो हमने ले चुके हैं, हो गया साइकिल, तो आपको पता है। इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कीजिए, तो ट्रांसपोजिशन में ये तो ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन में है, और इनको करना है, ये 3 एलिमेंट है, तो जो 2 जोड़ी बनेंगी हमारी इससे 1 4 1 3, और ये भी 3 है तो 2 जोड़ी 1 5 7 5 8, काउंट कीजिए, तो ट्रांसपोजिशन हो गया 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो 5 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, तो ये परमुटेशंस जो है हमारी वो क्या रहेंगी, हमारी ऑड परमुटेशंस, क्या रहेंगी हमारी ऑड परमुटेशंस। तो इजीली फ्रेंड्स, नो डाउट स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी,
यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि परम्यूटेशन दिया हुआ है ना, आपको साइकिल में कन्वर्ट करना है। साइकिल के बाद पेयरिंग, सिंपली लेंथ ऑफ 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोजिशन। तो दो दो की पेयर बनानी ऑलरेडी है, अगर पेयरिंग रहता है और उनको नंबर ऑफ काउंट करना है, ऐसे नहीं नंबर ऑफ काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन के नंबर में काउंट करना है, मतलब एक पेयर को 1 बोलना है, 1 2 3 4 5 एंड 5 इज अ ऑड नंबर और दिस इज अ ऑड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस के एग्जांपल्स, उसके बाद ऑड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस के एग्जांपल्स। ठीक है, तो इजीली आप लोग एग्जाम में ये लिख सकते हैं कि ऑड नंबर और इवन नंबर परम्यूटेशंस होता है क्या है। सबसे पहले साइकिल्स स्टेप बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये साइकिल आपको प्रिपेयर करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसको छोड़कर हमको साइकिल प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।